नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है 24 सितंबर को, उसकी लास्ट 20 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आज से ठीक 20 दिन बाद हमारी एग्ज़ाम लग जाएगी, तो 20 दिन की क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2016 का, 17 का, 18 का और इवन 20 का, और इवन 2022 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, और प्रीवियस ईयर का क्या पेपर का एनालिसिस था। 2016, 17, 18 में जो पेपर्स हुए थे, तकरीबन 10 पेपर का एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है ज़्यादा पढ़ना है, उनका वेटेज क्या है, और टॉप 5 टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन से अगर ये आपने पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन मैं कह सकता हूँ कि सिक्योर हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है जो भी एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 के एग्ज़ाम की, जो 24 सितंबर को है। इस वीडियो के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंत तक बने रहें। मैं प्रीवियस की कट ऑफ भी बताऊंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और आप अपनी रैंक को टॉप 100 रैंक कैसे बना सकते हैं। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? टॉप 100 रैंक आप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी 20 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे एमपी सब इंजीनियर के, उसके अंदर टेक्निकल के जो पेपर्स हैं, जो टेक्निकल का जो हमारा वेटेज है वो 50% है, जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेक्निकल के अंदर सब्जेक्ट जैसे सर्वेइंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसे करके हमारे टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हर एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है, इसमें मेरी बहुत ही मेहनत लगी है। मैंने हर एक पेपर का एनालिसिस किया है और हर पेपर के अंदर पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन सब का रियल एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को और भी आगे स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पेपर थे 2016 के अंदर 4 पेपर हुए थे, 2 दिन चले थे और 2-2 शिफ्ट में हुए थे। 2017 के अंदर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे और 2018 के अंदर भी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ऐसे करते कि मैंने यहाँ पे 10 पेपर का एनालिसिस आपके सामने रखा है। तो देखिए ये हमारे टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं वेटेज की बात करूँ स्टूडेंट्स आपसे, तो देखिए मोर देन 10% वेटेज किस सब्जेक्ट का है। देखिए 10.9 मतलब अप्रोक्सीमेट 11% जो वेटेज है बच्चों, वो अपना हाइड्रोलिक्स का है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हाइड्रोलिक्स को देनी है। अभी जो आपका 20 दिन का टाइम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाइड्रोलिक्स जो है इसे आप अच्छे से कवर करें। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आपको हायर लेवल की हाइड्रोलिक्स नहीं करनी है। जो आपकी एसएससी जेईएन के एग्ज़ाम से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे एमपी सब इंजीनियर में आ रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे कवर करना है, कहाँ से आप कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक्स जो है हमारा फर्स्ट जो है सब्जेक्ट जिसका वेटेज सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं सेकेंड की बात करूँ आपसे तो 9.7, ठीक है, तो 9.7% जो है वो हमारा सोइल मैकेनिक्स का है। तो सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी सब्जेक्ट की, वो सेकंड रहेगी सोइल मैकेनिक्स की। तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोइल को भी आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो 10 पेपर जो है, ये वाले 10 पेपर है, ये 10 पेपर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको करने हैं। तो ये सोइल मैकेनिक्स भी है। अगर मैं सेकेंड के बाद मैं थर्ड की बात करूँ आपसे, जिसका वेटेज जो है स्टूडेंट 9.5% है, वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है इसकी प्रायोरिटी आपके थर्ड है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एमसीक्यू भी आपको अच्छे से लगाने हैं। अगर आप चाहें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पुराने सोल पेपर जो है हमारे जैसे वाईसीटी की बुक आती है, उसमें से आप कर सकते हैं। वहाँ से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन कहीं ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे। और इसके अलावा ये सारे के सारे पेपर जो है मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको कवर करने। इसके बाद में अगर 4th नंबर का वेटेज की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, और अगर 5th नंबर की बात करूँ तो 4th में तो ट्रांसपोर्टेशन था और 5th में आपका है 8.3% जो कि है पीएचई। तो पीएचई जो आपकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है,
ये आपको अच्छे से कवर करनी है। तो कुल मिला के मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये जो 5 सब्जेक्ट आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर करने। इन सब पाँचों का वेटेज मिला के तकरीबन 45% रह रहा है। तो 45% का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के कहीं ज़्यादा पास पहुंच जाएंगे इन 20 दिन के अंदर, ये स्ट्रेटेजी करके इतना पढ़ के इन 20 दिनों के अंदर। बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं उनके भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, लेकिन इनके रेस्पेक्ट में उनसे कम है। तो आई होप कि वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। अगर पढ़ लिए तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। अभी के लिए इतना ही रखें, बाकी जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, उनसे काफ़ी आपकी मदद हो जाएगी इन 20 दिनों के अंदर। तो जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखी है, 5 सब्जेक्ट जो है, जैसे फर्स्ट हमारा हाइड्रोलिक्स था, सेकंड सॉइल मैकेनिक्स है, थर्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एंड फिफ्थ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अगर मैं सिक्स की अगर बात करूं आपसे, तो 6 नंबर पे देखिए जो आपका क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसको हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं 6 नंबर पे। उसके अलावा आपका सर्विंग है, मटेरियल टेक्नोलॉजी है जो जनरली बीएमसी जिसको बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी, ये भी आप कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप रिवीजन कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 20 दिन है। लेकिन जो मैंने मोटा मोटी आपको 6 सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट जिसका बता रखे हैं, जिसका वेटेज हर एग्जाम में ज़्यादा रहा है, तो ये आपको करने ही करने हैं किसी भी हाल में। यही सब्जेक्ट जो है आपको आपके सिलेक्शन में जो टॉप 100 रैंक है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो मेरा जो है आपसे कहने का मतलब यही है कि जो 5-6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता रखी है ज़रूर आपको करने ही करने हैं। इन 20 दिनों के अंदर आपको रिवाइज करने हैं। बाकी आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा और सिलेबस भी अच्छे ढंग से मतलब है वो कर लिया होगा। ये तो मैंने आपसे बात करी टेक्निकल सब्जेक्ट की क्या क्या वेटेज है। इसके अलावा जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हो मैंने आपको बता दिए, आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या वेटेज है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसकी PDF की लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे बात करी टेक्निकल की कि आपका कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का है। और जनरली अगर बात करें जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से सबसे पहले जनरल नॉलेज MPGK एंड करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 14, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज का 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और टोटल 100 क्वेश्चन था। इसके लिए अब ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने, जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है बस उन्हीं को बच्चों आपको रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ रखा है बस उन्हीं को आप रिवाइज करिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू, है ना। इतना रिवाइज कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो वर्ड और एक्सेल से ज़्यादा आ रहे हैं, पावर पॉइंट से भी आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे हैं। वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी ने अगर इंजीनियरिंग कर रखा है तो उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना नहीं पढ़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस केस में आप यहाँ से गेस करके भी आप काफ़ी हद तक जो है स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस का भी लेवल इतना हाई नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटी कहना चाहूँ, जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उन सबको रिवाइज कर लीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू। अभी 20 दिन में आप सभी को यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है। अब ये तो मैंने बात करी आपसे नॉन टेक्निकल की। अब दोनों का मिला के जो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप यहाँ से 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन जो है आपका सिक्योर हो जाएगा, सिलेक्शन आपका सिक्योर हो जाएगा। अगर आप 150 प्लस करते हैं, मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि 80 प्लस क्वेश्चन टेक्निकल में कर लीजिए, ठीक है, सारे सही होने चाहिए। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ 70 प्लस क्वेश्चन जो है नॉन टेक में अगर आप सही करके आते हैं तो आप MP सब इंजीनियर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो 80 प्लस 70 प्लस हो जाएंगे आपके 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स अगर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो MP सब इंजीनियर में सिक्योर हो जाएगा। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ, अगर ये आपने फुलफिल कर ली तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ में जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ये आप जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आ रखे हैं 2016 के अंदर, 17 का और 2018 का, तो कुल मिला के ये 10 पेपर्स है। ये 10 पेपर आपको कहाँ से करने में आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे एक चैनल है सिविल इंजीनियरिंग का जो है स्टडी विद सिविल बॉडी के नाम से, स्टडी विद सिविल बॉडी के नाम से। ये आप सर्च करेंगे
तो वहाँ पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं आपको, आपसे एक पैसा भी नहीं वहाँ से लिया जा रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे जितने भी आज तक एग्ज़ाम हो रखे हैं टेक्निकल के पेपर्स आपको वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे ये जो है स्टडी विद सिविल बॉडी चैनल को सर्च करें और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखें, आपको कई ज़्यादा बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा और आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा, ये आपको वहाँ से पता भी लग जाएगा कि कैसा लेवल एग्ज़ाम में रहता है। और वहाँ से एक फ़ायदा और मिल जाएगा कि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलता है, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो आपके वहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, 17 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में एग्ज़ाम्स हुए थे, इनकी कट ऑफ क्या रही थी, एवरेज कट ऑफ की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि वहाँ पर एवरेज की इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे क्योंकि वहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, तो मैंने डिपार्टमेंट्स को प्लस करके जितने डिपार्टमेंट्स उसको डिवाइड कर लिया है और आपके सामने मैं एवरेज कट ऑफ लेके आया हूँ। आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमें अब 2022 वाले एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लेके आना है, तब हमारा सिलेक्शन जो है एमपी सब इंजीनियर में सिक्योर हो जाएगा। तो मैं जनरली बात करूँगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे 16, 17, 18 और 20 के अंदर, आउट ऑफ 200 क्या कट ऑफ रही थी। तो देखिए 2016 की अगर बात करूं तो जनरल की यूआर की 161.21 पर मार्क्स रहा था, है ना, ओबीसी का 148.13 मार्क्स रहा था, एससी का 132.33 मार्क्स रहा था और एसटी का 117.17 मार्क्स रहा था, ठीक है। तो देखिए 161 मार्क्स, ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, जो कि 200 में से, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ही कम थी, तो नंबर्स ऑफ पोस्ट अगर कम रहती है तो बच्चों वहाँ पर जो है वो कट ऑफ हाई रहती है। अगर 17 की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी रिड्यूस हुई थी, 17 में यूआर की कट ऑफ 159.54, ओबीसी की 148.69, एससी की 140.40, एसटी की 133.33 कट ऑफ रही थी। 2018 की अगर बात करें, जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, यूआर की कट ऑफ 165.33, ओबीसी की 158.09, एससी की 148.17 और एसटी की 136.91 कट ऑफ रही थी। अगर 2020 की आपसे बात करें तो 2020 के अंदर कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, मतलब एज कम्पेयर टू 16, 17 एंड 18 यूआर की कट ऑफ थी 143.85, ओबीसी की 141.21, एससी की 139.45 एंड एसटी की रही थी 111.05 मार्क्स आई थी आउट ऑफ 200 मार्क्स। ये बच्चों मैंने आपको बताई है एवरेज कट ऑफ बताइए, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो मैंने उस सभी डिपार्टमेंट के कट ऑफ को प्लस करके जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन नंबर्स को डिवाइड कर लिया, तो आपके सामने एवरेज कट ऑफ है। तो अगर इन सब का एनालिसिस करके मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एग्ज़ाम की 2022 के अंदर आउट ऑफ 200 मार्क्स कितनी रहने वाली है, तो 2022 के अंदर अगर बताऊँ मैं आपको, तो अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी जो नंबर्स ऑफ पोस्ट है, नंबर्स ऑफ पोस्ट 2022 वाले एग्ज़ाम के अंदर है, वो तकरीबन 2557 पोस्ट है ना। इसमें से 1960 के आसपास पोस्ट जो है ओनली सिविल इंजीनियरिंग की है, बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है। तो 1960 मतलब 2000 की तकरीबन पोस्ट जो है वो सिविल की है 2500 में से, बाकी 550 पोस्ट 600 पोस्ट के आसपास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की है। तो नंबर्स ऑफ पोस्ट 2022 के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे नोटिस ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जितनी भी है 16, 17, 18 और 20 की, उससे जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ पोस्ट है वो ज़्यादा है, तो कट ऑफ जो है हमेशा कम जाती है। बाकी डिपेंड करता है लेवल और एग्ज़ाम पे, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो 2022 के अंदर यूआर जनरल की कट ऑफ 142 से लेके 152 मार्क्स तक रहने वाली है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आप 150 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो 2022 के एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में सिक्योर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कट ऑफ है 142 मार्क्स से लेके 152 मार्क्स के बीच के अंदर अगर आप लेके आते हैं, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो 142 से लेके 152 मार्क्स आपको लेके आने होंगे, मतलब 150 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें ओबीसी की, तो 138 से लेके 143 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है। एससी की बात करें 142 से लेके 128 तक के मार्क्स वाले स्टूडेंट सिक्योर हो जाएंगे।
एसटी की बात करें तो 114 से लेके 120 वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स सिक्योर हो जाएंगे अगर इतने मार्क्स लेके आते हैं। अगर बात करूँ मैं यहाँ से ईडब्ल्यूएस की बच्चों आपसे, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जनरली ओबीसी के अराउंड जाएगी। अगर आप वहाँ पर 135 से लेके 145 मार्क्स लेके आते हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन जो है वो एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के अंदर सिक्योर हो जाएगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों, कि अगर आप टेक्निकल के अंदर 80 मार्क्स लेके आते हैं, 80 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, और नॉन टेक्निकल के अंदर 70 मार्क्स लेके आते हैं, 70 प्लस लेके आते हैं, तो कुल मिला के आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे। 150 प्लस मार्क्स होते ही आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाएगा, और ये जो आपकी कट ऑफ है, आप यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाइड कर देंगे। तो जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है वो स्ट्रेटजी जरूर फुलफिल करें। अगर मैं और आपको बात करूं कि आप सिलेक्शन और कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कि टॉप 100 रैंक कैसे लेके आ सकते हैं इन 20 दिनों के अंदर, है ना, टॉप प्लस कितना, टॉप 100 रैंक कैसे लेके आ सकते हैं, तो टॉप 100 रैंक लाने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हो रखे हैं 2016 का, 2017 का और 2018 का, 2016 के 4 पेपर्स, 2017 के 3 पेपर्स और 2018 के 3 पेपर्स, 4 + 3 + 3 10 पेपर्स जो है इनके टेक्निकल सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 पेपर के तकरीबन 10 × 100 1000 क्वेश्चन जो टेक्निकल के हैं वो आपको स्टडी विद सिविल बॉडी के चैनल पे करवाए जा रहे हैं। उन्हें आप जरूर देखें। इन 1000 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी आपको करवाया जा रहा है। इसी के साथ में हर एक सोल्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको नियर अबाउट जो है कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपके 1000 के साथ साथ में तकरीबन ये मान के चलो 4 से 5000 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के वहाँ से कवर होने वाले हैं। बाकी नॉन टेक्निकल जो है आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप लगाते हैं, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, ले ली होगी आई होप। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं तो सॉरी काफ़ी बेनिफिट आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा स्टडी विद सिविल बॉडी की भी टेस्ट सीरीज है, स्टडी विद सिविल बॉडी की भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ये भी अवेलेबल इनकी वेबसाइट या इनकी एप्लीकेशन है, इसी के नाम से है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ की है, जिसके अंदर आपको टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बाकी 20 जो है उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, टेक्निकल भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी है। इतने अगर आप कर लेंगे, जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लें। अगर ले ली है तो अच्छी बात है, जितने भी आपने अगर टेस्ट दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखे हैं तो इन 20 दिनों के अंदर आप ज़रूर इन टेस्ट सीरीज़ को एक बार गो थ्रू हो जाएं और आपका सिलेक्शन जो है वो मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं कि अगर आप इतना कर लेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेगा कि जो है आप हमेशा टॉप 100 की रैंक आप हासिल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़। और जो पेपर्स आपको करवाए जा रहे हैं 16, 17, 18 के 10 पेपर्स आपको करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1000 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, उसके नियर अबाउट सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और उनके जो है वो यहाँ से आपके रैंक जो है वो अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो इतना जो मैंने आपको बता रखा है वो आप कर लीजिएगा। आई होप कि आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है मतलब है वो अच्छे हो जाएंगे और आपकी रैंक भी है जो है वो अच्छी हो जाएगी। वैसे एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम का लेवल इतना नहीं रहता है, अगर जो मैंने आपको बता रखा अगर आपने इतना कर लिया तो 100% मतलब गारंटी ये है कि इतना करने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो टॉप 100 रैंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। टॉप 100 रैंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की, जो स्टडी विद सिविल बॉडी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने टेस्ट हैं, तो ये जो है MPPAB सब इंजीनियर एग्जाम की स्टडी विद सिविल बॉडी की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एक नॉन टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट है, एक टेक्निकल का फुल लेंथ टेस्ट है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप इसको मोबाइल में दे सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में दे सकते हैं, आपका जो एप्पल मोबाइल उसमें भी दे सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे भी आप या फिर टैबलेट में भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्दर क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो वेबसाइट है studyWithCivilBuddy.com इस पर जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और
एक टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज़ की है, स्पेशली फॉर मेरिट स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि हमारी रैंक अच्छी आए, हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर लें, इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देखें और आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ से चांसेस अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल जो है वो है, कितना क्या क्या टेस्ट है, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या टाइम रहने वाला है। ठीक है, ये इसका डिटेल के अंदर है। लास्ट के अंदर आपका जो है वो 10 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं, 1 से लेकर 10 तक फुल लेंथ टेस्ट है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, मतलब 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। एक बात आप एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 ऑप्शन में से, जो आपके 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें से आपके 2 तो एकदम आपको लगेगा 2 तो एकदम गलत है। ठीक है, और 2 में आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। आई होप कि आपने स्ट्रेटेजी अच्छे से समझी होगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अब आगामी 20 दिनों के अंदर आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो अच्छे यहाँ से बन जाएंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उसे आप फॉलो करेंगे और जो भी मैंने आपको बता रखे हैं, जो पेपर के सॉल्यूशन जो अभी तक हो रखे हैं 2016, 2017, 2018 के अंदर, वो पेपर के सॉल्यूशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज आपको कैसे परचेज़ करनी है उसकी वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी फर्दर जो नोटिफिकेशन है अगर एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं, अभी तक तो एग्ज़ाम टाइम पे होने का ही है, 20 दिन का स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसलिए बताया है। अगर बाय द वे अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है मैं आपको इसी चैनल पे आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और जो भी नोटिफिकेशन नया आएगा तो मैं तुरंत आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।